लाइपेजेस ने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना करके हमें दे दिया। और ये सब कहां चल रहा है, ये सब व्यवस्था कहां चल रही है वो देखने लायक है। पहले मैं एक बार आपको बना के दिखा देना चाहता हूं क्या क्या कर डाला है हमने। बताओ, बक्कल चैम्बर याद है? ईसोफेगस याद है? स्टमक याद है? और स्टमक के बाद ये डियोडेनम और जेजुनम। तो ज्यादातर जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ? डियोडेनम। यहाँ पर जूस याद है? नाम बताओ। सलाइन यहाँ पर याद है? गैस्ट्रिक जूस। शाबाश। और यहाँ पर आपको याद है कितने? तीन में दो पढ़ लिए। दोनों के नाम याद है? एक कौन? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अलावा बाइल जूस है। अभी बेटा बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ने आपको जो दिया है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं है। क्या क्या पड़ा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट याद है? कार्बोहाइड्रेट में लिख रहा हूं, अब आपकी मेहनत है, आप कितना काम कर पाओगे, कितना अच्छा समझ पाओगे। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली आपको किस रूप में मिले हैं? डाइसैकराइड। जो आपकी रोटी थी वो डाइसैकराइड हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो प्रोटीन्स थी, प्रोटीन यहां लिख दे रहा हूं, प्रोटीन जो थी वो प्रोटीन हो गई कि बेटा? डाइपेप्टाइड्स हो चुके हैं। आपके जो न्यूक्लिक एसिड थे, दीज न्यूक्लिक एसिड्स, इन्होंने क्या बना रखा है? न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। याद है? और याद करो, आपके जो फैट है इन्होंने बना रखा है मोनोग्लिसराइड्स। याद है? मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड। याद है? साथ में कुछ फैटी एसिड जो मैंने पढ़ाए थे, बुक ने नहीं पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाए थे, फैटी एसिड भी बन चुके। ये आपको मिला है। कहां पर मिला? इंटेस्टाइन, इन डियोडेनम में। किसकी प्रेजेंस में? नाउ द लास्ट एंड टर्मिनल डाइजेशन, सबसे आखिरी का डाइजेशन, and that is known as digestion in intestine in presence of intestinal juice. हेडिंग याद रखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन इन प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में इंटेस्टाइन में डाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंटेस्टाइनल जूस मैंने पढ़ाए नहीं। सक्कस इंटेरियस याद है? क्रिप्स ऑफ लिवर को 3 सेल याद है? पैनेट सेल याद है? और अर्जेंटा बिन सेल याद है? और एपिथेलियल सेल। इंटेस्टाइनल जूस ये निकला। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में तरह तरीके के एंजाइम है। याद रखना, इट इज अ टर्मिनल डाइजेशन। टर्मिनल मतलब सबसे आखिरी का डाइजेशन यही कंप्लीट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। यहां के बाद डाइजेशन खत्म। जैसे नाम, जैसे याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से डाइसैकराइड मिल चुकी है। डाइसैकराइड में हमें माल्टोज मिल चुकी है, हमें सर सुक्रोज मिल चुकी है, और सर हमें हमें लैक्टोज शुगर मिल चुकी है। तो हमें 3 शुगर्स मिल चुकी हैं जो कि डाइसैकराइड है। बोलो कौन? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और ये हमें किससे मिल चुकी है? पैनक्रियाटिक जूस। फिर से बोलो। और अब किसका काम है? इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल जूस में इनको डाइजेस्ट करने के लिए तरह तरीके के एंजाइम है। जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सुक्रेज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज, माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, सुनील सर को डाइजेस्ट करने के लिए सुनीलेज। जैसा जो है उसका एज, माल्टोज को माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज, एंड दीज एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। No, it's not pancreatic juice. These are intestine. अब उसने माल्टोज
ग्लूकोज को तोड़ा और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। इसका मतलब इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, इसका मतलब ये क्या था, डाइसैक्राइड। सुक्रोज को डाइस करने वाले सुक्रोज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम के सब्सटेंसेस में आपको डाइजेशन करके दे दिया, और लैक्टोज ने आपको डाइजेशन कर दिया। यस, लैक्टोज को डाइजेस्ट किया ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सो भाइयों बहनों, अब सोचने की बात यह है, ये रट्टा तो बहुत आसान है, सोचने की बात क्या, जो तुमने रोटी खाई थी वो आज किस रूप में पड़ी है, ग्लूकोज। जो तुमने गन्ने का जूस पिया था वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, पक्का। इसके अलावा जो दूध में शुगर थी, दूध में जो शुगर थी वो आज के ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट आखिर में किस रूप में डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। टर्मिनल डाइजेशन, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समाप्त, और किसने समाप्त किया, इंटेस्टाइनल जूस। और इसीलिए पढ़ाते वक्त मैंने बोला था, दे ऑल सिक्रीटेड साइमल्टेनियसली, साथ साथ सिक्रीट होने के बावजूद इन्हें हम रेटिंग देते हैं, पहले पैनक्रियाटिक, बाइल, तो ये इसी सीक्वेंस में सिक्रीट होते हैं। नो, दे सिक्रीटेड साइमल्टेनियसली, बट फंक्शन का तरीका मैंने बताया था, पैनक्रियाटिक, बाइल। नाउ है प्रोटीन, प्रोटीन से हमें मिल गए डाइपेप्टाइड, दो अमीनो एसिड के टुकड़े, दीज आर नोन एज डाइपेप्टाइड, और इन दोनों जगह पर अमीनो एसिड है। अगर मैं यहां पर एक एंजाइम लगाऊं, नाम है डाइपेप्टाइडेज, फिर से बोलो, डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइडेज इन्हें अमीनो एसिड में तोड़ करके बाहर कर देगा, अमीनो एसिड में ही तोड़ करके बाहर कर देगा। इसका मतलब आपने जो दाल खाई थी उसकी किस्मत में एक दिन क्या बन जाना लिखा है, अमीनो एसिड। और ये इतना आसान नहीं जितना आप समझते हो, ये 20 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 20। ये हो सकते हैं ग्लाइसिन, सीरीन, मेलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलिसिन, याद है। इसके अलावा आपको एरोमेटिक, मैंने 20 के 20 अमीनो एसिड आपको गिना रखे। अगर आपको गिनती आती है और सही से पढ़ा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो आपने जो दाल पी या मुर्गा खाया या मटन खाया, तो उनकी मसल में जो था वो आपके पेट में किस रूप में आया, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अल्टीमेटली अमीनो एसिड बना करके रुक गई। आप बच्चे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स पे काम किया न्यूक्लियोटाइडेज ने, और मैंने पिछली बार न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के रखा था। न्यूक्लियोटाइडेज ने काम किया तो पहले बनाया बेटा पेंटोज शुगर, बोलो। तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, पिछली क्लास में बना रखा है, इसलिए मेरा दोस्त खत्म। तुम बताओ, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, याद आया, और फॉस्फेट, दैट इज H3PO4, कौन सा एसिड, फास्फोरिक एसिड। पिछली बार मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाया था। और अगर न्यूक्लियोसाइड डाइजेस्ट होगा तो एंजाइम का नाम न्यूक्लियोसाइडेज, फिर से बोलो। और अगर आपने न्यूक्लियोसाइडेज में काम किया तो बनेगा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। क्या नहीं बनेगा, फास्फोरिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट होता है। यस और नो। नाउ बचा मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड। इन पे काम करेगा लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। शब्द याद रखना, कौन सा लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। और इंटेस्टाइनल लाइपेज इज टर्मिनल लाइपेज, और उसने फ्री फैटी एसिड FFA, फ्री फैटी एसिड के रूप में तोड़ देना है आपके पूरे मोनोग्लिसराइड को। साथ में ग्लिसरॉल, क्या बेटा, कभी कभी मोनोग्लिसराइड भी बची रह जाएंगी। अब वो जिन्होंने आज ही पहली बार पढ़ा होगा उनकी तो हालत खराब है, अगर जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की उन्हें मालूम है टर्मिनल में क्या बनेगा। तो बताओ, दाल खाई तो क्या बनेगा, रोटी खाई तो
चावल खाया तो हाँ ग्लूकोज, सब्जी खाई तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड, अगर घी खाया तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड। एंड दिस इज अ टर्मिनल डाइजेशन एज इट हैपेंस। और ये पांचवा जूस है, पांचवें जूस का नाम इंटेस्टाइन। अब भी नहीं आता तो आपको ईश्वरी बचा सकता है। रूल याद है 3, 2, 5? व्हाट इज 3? 3 जगह, 2 तरीका, 5 जूस। आज मैं इसे खत्म करके तुम्हें बताता हूं कि वो 3 जगह क्या क्या थी। पहला बोलो, कितने तरीके का याद है? और कितने जूस? सलाइवा। इंटेस्टाइन में कितने जूस? पहला कौन? पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं, फिर भी वो डाइजेशन में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस नोन एज इमल्सिफिकेशन। पक्का? तो बाय करें से। So this was the total digestion। इतना और पढ़ना था, अगर तुम जुम्मे के दिन पढ़ लेते तो आज और अच्छा रहता। खैर इतनी देर में तो नमाज छूट जाती। हाँ तो हटाते हैं इसे। तो भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप जाने हैं मेरे साथ। होलोजोइक न्यूट्रिशन के इन 5 स्टेप को मैं एक बार और लिखूंगा आपकी मदद से। पहला स्टेप है इंजेस्ट, हमने खाना खाया, इंजेस्ट किया। दूसरा डाइजेस्ट, हमने खाना पचाया, पचा लिया। तो भाइयों हमने 2 प्रोसेस खत्म किए। नंबर 1 इंजेशन, डाइजेशन, 2 स्टेप खत्म कर लिए। अब अगर किसी बेवकूफ बंदे से भी पूछो कि अब क्या होगा, इट इज एब्जॉर्प्शन। सर अब एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के बाद सर एसिमिलेशन होना चाहिए, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन। तो हमने 3-4 दिन लगा दिए केवल और केवल इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए, दैट इज डाइजेशन। So we have ingestion and digestion and remaining part is absorption। कई बार कम से कम 10-10 बार ये चीज बनाने के बावजूद भी मुझे डाउट रहता है कि आपको मालूम होगा डाइजेशन की चीजें कहां पड़ी हैं। अगर मैं बोलूं कि माउथ से चले तो याद आया? चैम्बर का नाम बक्कल चैम्बर, इसका नाम स्टमक, इसका नाम डियोडेम, इसका नाम जेजुनम। याद है? फिर इसे याद है? बोलो, याद है आपको? आप सुनो, जब मैं डाइजेशन लिखूंगा तो पीले एरो से बताऊंगा कहां कहां डाइजेशन होगा। क्या यहां डाइजेशन होगा? यहां होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा। तो डाइजेशन 3 जगह, बोलो कहां? बक्कल चैम्बर, स्टमक। अब ब्लू से देखना एब्जॉर्प्शन कहां कहां होगा, ध्यान सुनना। एब्जॉर्प्शन सर जी बक्कल चैम्बर में भी होगा, स्टमक में भी होगा, इंटेस्टाइन में स्मॉल और लार्ज। तो जब भी आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन कहां होगा तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन की 4 जगह हैं। तो आपके 3, 2, 5 में 4 जो गायब था वो आ गया। 3, 2, 5, 4। एक डाइजेशन 3 जगह पर 2 तरीके से 5 जूसेस में, और एब्जॉर्प्शन 4 जगह पर एब्जॉर्प्शन कर सकता है। एक तो बक्कल चैम्बर एंड माउथ, बक्कल चैम्बर में आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। दूसरा आप स्टमक में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तीसरा आप स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। और चौथा आप लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। चैप्टर उतना मुश्किल वाला नहीं है जितना हम इसे बना देते हैं। तो याद रहे जहां जहां डाइजेशन हो रहा है वहां तो एब्जॉर्प्शन होगा ही, साथ में एक जगह और एब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज।
So we can absorb our food at four places, and this is known as yes buccal chamber and mouth. बुक ने माउथ दिया तो मैं माउथ लिख देता हूं, अदरवाइज माउथ शब्द सही नहीं. इट इज buccal chamber, stomach, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. बक्कल चैम्बर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. पर बेटा जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, तो मुझे कई बार आंसर गलत मिलता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे आंसर गलत ही मिलता है. क्यों? क्योंकि मैं उनसे पूछता हूं कि जो डाइजेस्टेड फूड है, कौन सा फूड, फिर से बोलो, डाइजेस्टेड फूड कहां पड़ा है, तो बोलते हैं सर इंटेस्टाइन में पड़ा है. कहां पड़ा है? इंटेस्टाइन. ये रहा वो डाइजेस्टेड फूड जो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ. कहां? इंटेस्टाइन. और अभी अभी डाइजेस्ट करके मैंने इंटेस्टाइन में क्या क्या छोड़ा, किसी को याद है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज. तो डाइजेस्टेड चीजों को मैं तीसरी नहीं चौथी बार लिख रहा हूं. यहां पर क्या क्या पड़ा? पक्का? अच्छा, और प्रोटीन का अमीनो एसिड, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, याद है? और फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड, याद है? इसके अलावा सॉल्ट्स, क्या पड़े? इसके अलावा विटामिन्स, बोलो क्या? विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीवन हियर. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ? तो मैं कहता हूं एब्जॉर्प्शन का मतलब खाना ल्यूमेन में पड़ा है. कहां पर पड़ा है? ल्यूमेन. और वॉल में घुस जाए. कहां घुसे? क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? मैंने पाइप कहां छोड़ा भाई? को बॉटल उठा बेटा. See, it is like our elementary canal, ingestion. इसके बाद इसी के अंदर डाइजेशन. डाइजेशन. और खाना जो डाइजेस्टेड है वो इसके ल्यूमेन में पड़ा. कहां पड़ा है? ल्यूमेन से कहां आ जाए? वॉल. ल्यूमेन से खाना वॉल में आए, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. और वॉल इसीलिए जाननी बहुत जरूरी है. वॉल याद है? सबसे नीचे सेरोसा. सेरोसा सबसे नीचे सेरोसा है. मैं सबसे बाहर की बात कर रहा हूं. सेरोसा. पता? बोलो ये मस्कुलरिस. इसी दिन के लिए मैंने पढ़ाया था. अगर आप इसे सही कर गए, और जो लोग भी मिमिक करते हैं एक्चुअली वो अपने लिए आफत कर रहे हैं. क्लास आपकी है, मेरे को मिमिक करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं. 2 मिनट की हंसी और मजाक मिल जाएगा. पढ़ाते वक्त ऐसा हो जाता है, बोलते वक्त, बाकी तुम्हारी मर्जी. तो सबसे बाहर आपके पास एक लेयर है जिसका नाम है सेरोसा. मैं लिख दे रहा हूं सेरोसा. इसके बाद है मस्कुलरिस. और मस्कुलरिस की 2 लेयर याद है? और इसके बाद आपके पास है सब म्यूकोसा. इट इज सब म्यूकोसा. थैंक यू वेरी मच. सब म्यूकोसा. पहली बार आपको लीनियर डायग्राम का मदद ले रहा हूं मैं. लीनियर डायग्राम. एंड देन इट इज म्यूकोसा. It is mucosa. Mucosa. And think like this. सबसे बाहर. It is just like this. ये अगर मैं बाहर निकाल दूं, मैंने क्या निकाल दिया? सेरोसा. सबसे अंदर म्यूकोसा. अब क्या बची? मस्कुलरिस. सब. And now say this.
सब म्यूकोसा के पास ध्यान सुनना ब्लड वेसल्स, क्या बेटा? सब म्यूकोसा के पास ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल, याद है? ये कौन सी वेसल? लिम्फ वेसल। कहां घुस गई? म्यूकोसा। क्या ये ब्लू कलर की लिम्फ वेसल है? सब म्यूकोसा की लैक्टियल, ये रही लैक्टियल, बाद में लिख देंगे लैक्टियल, याद है? और लैक्टियल्स के अलावा आपके चारों तरफ ब्लड वेसल्स, फिर से बोलो। तो जो ये व्हाइट व्हाइट बनाई है क्या है? ब्लड वेसल। तो सर जी लैक्टियल के चारों तरफ ब्लड वेसल। तो भाइयों बहनों तुम्हें कुछ भी लगे, म्यूकोसा की अंडरलाइन, म्यूकोसा के नीचे जो सब म्यूकोसा है उसने भेजा है म्यूकोसा की तरफ, क्या क्या भेजा है? ब्लड वेसल और लैक्टियल। और सुनो, म्यूकोसा के बाद ये जो रीजन है इसका नाम है ल्यूमेन। बोलो क्या नाम है? ल्यूमेन। सर नहीं समझ में आया? और ल्यूमेन में खाना पचा करके हमने रखा है, क्या क्या पचा के रखा है बताएंगे आप लोग, बताएंगे? नाउ इट इज द फाइनल टाइम आई एम गोइंग टू राइट इट। सो आप सबका बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें इन्वॉल्वमेंट। बताइए, बोलो क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्या यहाँ पड़ा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपके पास पड़ा हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज पड़ा हुआ है। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। आगे सुनो, क्या आपके पास अमीनो एसिड पड़े हैं? यस। इसके अलावा क्या आपके पास पेंटोज शुगर पड़ी है? नाइट्रोजन बेस पड़े हैं? थैंक यू वेरी मच। और क्या आपके पास यहाँ पर फैटी एसिड पड़े हैं? और क्या ग्लिसरॉल पड़ा है? और ये सब कहाँ पड़ा है? ल्यूमेन। और इनके साथ प्लीज मत भूलिएगा और क्या पड़ा है? इनके साथ पड़े हैं सॉल्ट्स, सॉल्ट जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये सब पड़े हुए हैं। और प्लीज मत भूलिएगा कि यहीं पर पड़ी हैं विटामिन्स। फिर से बोलो, नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? अभी अभी बोला था एब्जॉर्प्शन का मतलब ल्यूमेन से वाल में घुसना। वाल में? अरे आप पागल हो सर, वाल एक थोड़ी ना है, 4 लेयर। बोलो का? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा। कहां घुसना? म्यूकोसा में भी नहीं। ध्यान सुने, म्यूकोसा से होते हुए या तो लिम्फ में या तो ब्लड। डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन में बोलने जा रहा हूं, जिसको भी जहां तकलीफ हो डेफिनेशन मेरे एब्जॉर्प्शन की मेरे को बताएगा, और अगर नहीं बता पाए तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? इट इज अ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बोलो, टू द ब्लड और लिम्फ, ब्लड और वाया म्यूकस मेम्ब्रेन, वाया म्यूकस मेम्ब्रेन। क्योंकि ब्लड तक जाने के लिए, लिम्फ तक जाने के लिए आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा, पीला वाला बैरियर, और पीला वाला बैरियर इज म्यूकोसा। इधर डांट देंगे, फिर कहोगे कि क्या हुआ? उधर नहीं, इधर, इधर देखो। ऐसे कैसे देखते हो? यहां कहां है बोर्ड? नींद लग रही तो इधर किसको देख के सोते हो? और जैसे जैसे तुम देख रहे हो तुम्हारा स्वेटर वेटर सब गायब हो रहा है। ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। तो भाइयों बहनों ध्यान सुनो, यहां पर आपके पास ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल है। ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल तक आपका खाना पहुंचाना है। सो आप अपना खाना जो डाइजेस्ट किए हो ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल तक पहुंचा दो, लेकिन वो तो खाना ल्यूमेन में पड़ा है। तो बेटा बीच में कौन है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा इज अ सेलुलर, कैसी है? सेलुलर। तो बेटा बड़ा बड़ा आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि एक सेल है, ये रही सेल, उस सेल के नीचे आपको मिलेगी आर्टरी। क्या मिलेगी? आर्टरी। ब्रादर में आर्टरी या वेन न लिख करके लिख देता हूं ब्लड वेसल। फिर से बोलो।
तो मैं आपको अपना खाना ब्लड वेसल में जाने के लिए बोलता हूं कि ब्लड वेसल तक खाना पहुंचाना है, लेकिन वो पड़ा कहां है? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में फूड पड़ा हुआ है और वो भी डाइजेस्टेड। कैसा? तो पहले वो म्यूकोसा में घुसेगा। किसमें घुसेगा? म्यूकोसा। और फिर म्यूकोसा से घुसेगा ब्लड में या फिर लिम्फ में। या तो वो ब्लड में घुसेगा या तो लिम्फ। लिम्फ की वेसल का नाम है लैक्टिए और ब्लड की वेसल का नाम है ब्लड वेसल। तो फिलहाल तो मैं ब्लड वेसल्स में फूड को डालने की कोशिश कर रहा हूं। किसमें? अभी मैंने लिम्फ वेसल में फूड को नहीं डाला। कहां डाला? ब्लड वेसल। तो खाना म्यूकोसा से होते हुए ब्लड वेसल में गया। अगर ना दिखे तो यहां से देखो, ये रहा खाना म्यूकोसा से होते हुए यहां रहेगी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल तक जाना, लैक्टियल्स में नहीं। कहां पर? ब्लड वेसल। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इट इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड सब्सटेंस फ्रॉम द ल्यूमेन अप टू द ब्लड वेसल और लिम्फ। ब्लड वेसल और लिम्फ। तो बोलते हैं जब कभी भी फूड ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल में म्यूकोसा के थ्रू जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में खड़ी होगी। कौन? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाले 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होंगे। कितने प्रकार के? वन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, एक तो आप सिंपल डिफ्यूजन से खाने को अंदर भेज सकते हो। दूसरा आप भेज सकते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से खाने को अंदर भेज सकते हो। तीसरा आप भेज सकते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप खाने को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर भेज सकते हो। और चौथा आप भेज सकते हो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से खाने को अंदर भेज सकते हो। और किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो पहले ये देखो बेटा, उठा। पहले ये सोचो कि खाना यहां प्रेजेंट है, यहां ल्यूमेन, और ल्यूमेन से कहां जा रहा? वॉल। और वॉल में भी कहा? ब्लड वेसल। और वो कहां मिलेगी? सब म्यूकोसा। पर सब म्यूकोसा की ब्लड वेसल सब म्यूकोसा में नहीं जाएंगी, म्यूकोसा, बिकॉज सब म्यूकोसा ब्लड वेसल्स कहां घुस जाती है? म्यूकोसा में, विलाई के नीचे। याद आया? और विलाई के नीचे होती हैं लैक्टियल्स। क्या होते हैं? और लैक्टियल के चारों तरफ ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं? ब्लड। तो अभी हम लोग खाना लैक्टियल में डाल रहे हैं कि ब्लड वेसल? ब्लड वेसल। तो डेफिनेशन बड़ी नहीं है और परेशान करने वाली भी नहीं है। किसी से बोलो ल्यूमेन से खाना ब्लड वेसल तक पहुंचाना है वाया म्यूकोसा। तो बताओ कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट? 4। पहला सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। आइए इसे डिटेल में पढ़ें। बोर्ड खाली करें, बड़ा डायग्राम बनाएं। हटा दें तो क्या एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन बता पाओगे? इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ल्यूमेन टू द ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल वाया। आप सुनो, अभी आपको दिखेगा, अभी आपको सब कुछ दिखेगा और आप मजे से इसे समझ पाएंगे। लेट सपोज इट इज म्यूकोसा एंड इट इज ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल, ये रही ब्लड वेसल। ये रही म्यूकोसा और ये रहा ल्यूमेन। सो ल्यूमेन से म्यूकोसा की तरफ और म्यूकोसा से ब्लड वेसल की तरफ अगर सिंपल डिफ्यूजन से चला जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल डिफ्यूजन कहता है चीजें अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चलेंगी। भेजनी पड़ेगी अपने आप, किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं। याद रखना, यहां पर चीजों का कंसंट्रेशन हायर, यहां पर लोअर। इट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन 3 चीजों का लिखेंगे। वन इज ग्लूकोज, दूसरा अमाइनो एसिड्स, तीसरा क्लोराइड। ये एनसीईआरटी लिखती है इसलिए मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा सकता, तो आप अंडरलाइन कर लेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कहती है कि जब कभी भी ट्रांसपोर्ट
ल्यूमेन से ब्लड वेसल की तरफ हो और बिना कैरियर प्रोटीन के हो और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो तो इसे सिंपल डिफ्यूजन बोला जाएगा। ग्लूकोज अमाइनो एसिड क्लोराइड। मैं एक चीज आपको बता दूं, क्लोराइड उतना मुश्किल नहीं है जानना, अमीनो एसिड भी जानना उतना मुश्किल नहीं है और ग्लूकोज भी जानना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज अकेला, क्लोराइड अकेली। लेकिन इन तीनों में सबसे कठिन है जानना कौन? अमीनो। तो अमीनो एसिड 1 की 20 और 20 के 20 अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाएंगे। हाथ जोड़कर बोलना, कुछ अमीनो एसिड जो किससे जाएंगे? सिंपल डिफ्यूजन। नाउ देयर इज वन मोर प्रोसेस दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड भाइयों बहनों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द डिफ्यूजन जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें चल रही हैं, लेकिन जो जा रही हैं वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू। किसके थ्रू? कैरियर प्रोटीन के थ्रू जा रही है। क्या आपको ग्लूट याद है? ग्लूट, व्हाट इज ग्लूट? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी अंदर जा सकता है। तो याद रखना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 3 लोगों के डिफ्यूजन आपको लिखने हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया। एक तो ग्लूकोज, एक दिया है अमाइनो एसिड। 20 अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड, बच्चा रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ अमीनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन, कुछ अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने बोला था कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी मिल रही है, क्या मिल रही है? फैसिलिटी। तो जब आप कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी को यूज करके अपनी चीजों को अंदर डालते हैं, इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में सिमिलरिटी बोलो, ये भी हायर से, ये भी हायर से, ये विदाउट कैरियर प्रोटीन, ये विद कैरियर। बुक में दिए हैं 2 ग्लूकोज अमाइनो एसिड, मैं 3 लिखवाता हूं, आप फ्रक्टोज भी लिख लीजिए। फ्रक्टोज, ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड फ्रक्टोज दे मूव थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अजीब लगेगा, ग्लूकोज कैसे गया था? सिंपल से भी। ग्लूकोज कैसे गया? फैसिलिटेटेड। पर यहां देखना पड़ेगा अमाइनो एसिड कैसे गए? सिंपल, और अमाइनो एसिड फैसिलिटेटेड। बोलते हैं ज्यादातर जो सिंपल से गए वो फैसिलिटेटेड से नहीं जाते। फैसिलिटेटेड और सिंपल अलग अलग अमीनो एसिड है। टोटल कितने? 20। अब तीसरी तरीके का ट्रांसपोर्ट बचता है, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल उल्टा ट्रांसपोर्ट है। इसमें चीजें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलती हैं, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। यानी ऑलरेडी ल्यूमेन में चीजें कम है और ऑलरेडी ब्लड में वो चीजें ज्यादा हैं, एंड दिस विल मूव लाइक दिस। और ये लोग भी कैरियर प्रोटीन से ही चलते हैं, यानी कि ऑल द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज थ्रू कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। और यहां पर आपको 3 एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम। ये मैं नहीं, एनसीईआरटी लिखती है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। चलो, ग्लूकोज एक तरीके की तीनों, ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी, एक्टिव। अमीनो एसिड भी तीनों तरीके से, लेकिन जो अमीनो एसिड सिंपल, फैसिलिटेटेड, एक्टिव कोई भी जा सकता, एक्टिव कोई भी। ये सिंपल वाले भी हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर गए तो एक्टिव। तो बताओ अमीनो एसिड भी 3 तरीके से, बोलो कैसे कैसे? सिंपल। इसके बाद आया क्लोराइड, बोलो क्या? क्लोराइड सिंपल, सोडियम एक्टिव। सारी चीजें आपने पहुंचा दी। यहां पर बहुत सारे सॉल्यूट पहुंच गए। क्या पहुंच गए? सॉल्यूट। फिर से देखो, तो बताओ ब्लड में सॉल्यूट पहुंचते ही ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, फीका की गाढ़ा। गाढ़े चीज को देखकर ल्यूमेन में पड़ा पानी, पानी वाटर याद है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, किससे से होते हुए अंदर गया। और कोई चीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो ऑस्मो, तो वाटर किसके थ्रू अंदर जाएगा? ऑस्मो। तो वाटर का मूवमेंट है ऑस्मोसिस के थ्रू। एक छोटा सा पैराग्राफ जिसको मैंने बहुत डिटेल कर दिया, एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में पेज नंबर 263 आई थिंक है ना, 264 का आखिरी पैराग्राफ जो है वो से आप देखिए। आखिरी पैराग्राफ में ये सारी बातें, देखो मुझे डर ये है एक्टिव में भी ग्लूकोज और अमीनोस, इधर क्या जोड़ो? क्लोराइड, इधर सोडियम, और बीच में जोड़ दो फ्रक्टोज। तो क्या बीच में रखोगे? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, दे आर फैसिलिटेटेड। बोलो क्या? तो सिंपल में भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड विथ क्लोराइड, और ग्लूकोज और अमीनो एसिड सोडियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड विथ फ्रक्टोज। इसके अलावा भी बहुत सारे एब्जॉर्प्शन होते हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। अच्छा, विटामिन के एब्जॉर्प्शन अजीब है जो मैं आपको लिखा दूं। विटामिन्स दो प्रकार की हैं, एक है फैट सॉल्युबल, बोलो कैसी? फैट सॉल्युबल बोलो, और एक है वाटर सॉल्युबल। तो जितनी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कैसी? वो तो बेटा जाएंगी किसमें? ब्लड में। और जो फैट सॉल्युबल है वो फैट के साथ, किसके साथ? तो क्या मैंने अभी फैट का एब्जॉर्प्शन आपको सिखाया है? अभी तक नहीं सिखाया। तो फैट का एब्जॉर्प्शन मैंने अभी आपसे छुपाया है, और फैट का एब्जॉर्प्शन अभी सिखाऊंगा। यानी इतना पढ़ने के बाद भी आपको कौन सी चीज एब्जॉर्ब नहीं हुआ? फैट का, सॉरी, फैट का एब्जॉर्प्शन अभी आपको मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया? डाइजेशन पढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा। तो बताओ जो जो चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं बता पाओगे? पता फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्टिव में ग्लूकोज, अमीनो एसिड। बस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक चीज और लिख लीजिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में केवल ग्लूकोज नहीं है, कोई भी मोनोसैकराइड, एनी मोनोसैकराइड। एनी मोनोसैकराइड मतलब ज्यादातर समय पर तो ग्लूकोज, पर साथ में फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी बुक लिखती है। बुक में एग्जाम्पल केवल ग्लूकोज दिया गया है, बट उसमें एक हेडिंग दी होगी मोनोसैकराइड। सो एनी मोनोसैकराइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ भाई, मुझे जवाब चाहिए। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर पक्का? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रक्टोज। Now, as we know, the fat, these are known as lipids. मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, वजह कोई ना कोई होगी। लिपिड के बारे में बोला जाता है जब ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड के साथ जुड़ता है, व्हाट इज फैटी एसिड? HOOCR1, HOOCR2, HOOCR3। व्हाट इट मीन्स? RCOH। जब ये वाटर निकाल कर एक बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड का नाम ईस्टर। फिर से बोलो, अगर एक जगह बने तो मोनोग्लिसराइड, दो जगह बने तो डाइग्लिसराइड, तीन जगह बने तो ट्राइग्लिसराइड। तो क्या लिपिड जनरली ट्राइग्लिसराइड होते हैं? यस। पर बेटा जिस समय ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं तब तक ये डाइजेस्टेड नहीं होते। जब डाइजेशन होने लगता है तो ये बॉन्ड टूटने लगते हैं। पहले बनता है डाइग्लिसराइड, एक बॉन्ड टूटा तो ट्राइग्लिसराइड जब डाइजेस्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? डाइग्लिसराइड। मेरे साथ बोलो,
और डाइग्लिसराइड जब डाइजेस्ट होंगे तो मोनोग्लिसराइड, और मोनोग्लिसराइड डाइजेस्ट होंगे तो ग्लिसरॉल अलग, फैटी एसिड अलग। तो हमें फाइनली जो बेटा लिपिड डाइजेस्ट होकर के मिला वो क्या क्या मिला, बोलो? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और वो ग्लिसरॉल में तो अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर एनसीईआरटी लिखती है तो मैं वही लिखूंगा जो एनसीईआरटी लिखती है, क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री अच्छी पढ़ते हो, मेरा गिरे माँ पकड़ते हो, तो मैं डरता हूं कि ग्लिसरॉल इज वाटर सॉल्युबल एक्चुअली बिकॉज इट हैव सो मच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट बुक लिखती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर बेटा ये वाटर में इनसॉल्युबल है, सो दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन ब्लड, नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। इन्हें ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्लड में तो 80%, 70 से 80% क्या है? वाटर। पता नहीं, तो बोलते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ल्यूमेन में पड़े हैं। कहां पड़े हैं? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में पड़े हुए, ये रही ल्यूमेन के ल्यूमेन, और ल्यूमेन के बाद ये रही सेल। क्या रही? सेल। कौन सी सेल? हाँ, म्यूकोसा। सर ये म्यूकोसा की सेल रही। और अब की बात जो नीचे पड़ा हुआ है, इट इज नॉट ब्लड वेसल, इट इज लैक्टियल। फिर से बोलो, इट इज लिम्फ वेसल। ये लिम्फ वेसल है। तो बोलते हैं बजाय इनको हम लोग ब्लड में अब्सॉर्ब करें, दे आर एब्सॉर्ब इन लिम्फ। ये लिम्फ में एब्सॉर्ब होते हैं और वाया म्यूकोसा ही होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वाया म्यूकोसा क्यों होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, जिस समय ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड से फैटी एसिड बने थे, बताइए हमें क्या करना पड़ा था? इमल्सिफिकेशन। भूल गए आप? याद है? मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इमल्सिफिकेशन याद है? और इमल्सिफिकेशन करने की वजह से आपके पास छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी थी, याद है? एंड दीज आर नोन एज मिसेल्स। फिर से बोलो, मिसेल्स। इनका नाम क्या है? मिसेल्स। और इन्हीं मिसेल्स में डाइजेशन हुआ था। किसी को याद ही नहीं है? याद है? व्हाई वी नीड द मिसेल्स? यस, आज आपकी पहली क्लास है क्या? यस, यू पहली क्लास है क्या? सच बोलना, डरना नहीं। पहली है? पहले तो देखो घबरा जाती बच्ची की, पता नहीं अब क्या डांटेगा, तो पहले घबराते नहीं है बेटा। जस्ट बिकॉज आपके चेहरे से पता चल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से मैंने उठाया। आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आपकी पहली क्लास है तो आप घबराना नहीं, समझने की कोशिश करना। बैठ जाओ। अब देखो ध्यान से, कल मैंने पढ़ाया था और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर एक बार और पढ़ा लेना, तो मैं उस चीज को एक बार और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने कल पढ़ाया था और जल्दबाजी हो गई थी। जो ये ट्राइग्लिसराइड है, यानी 3 जगह ईस्टर बॉन्ड है, ट्राइग्लिसराइड है जिसका नाम फैट है। क्या नाम है? फैट। बताओ, वाटर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल है? और ये इनसॉल्युबल चीज को डाइजेस्ट करना है लाइपेज से। किससे? लाइपेज। श्याम जी उठिए जरा। जब मैं पढ़ा रहा हूं बातें मत क्या नहीं, खा रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, अब बताइए ऐसी क्या समस्या आ रही कि इस फैट को डाइजेशन करने में दिक्कत है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा, सरफेस एरिया बड़ा। अच्छा, आपका नाम क्या है? कैसे? हाँ, प्रीति। ध्यान सुनना, क्योंकि मैं आपके लिए ये चीज दोबारा पढ़ा रहा हूं। बैठ जाइए। So mouth and buccal chamber, esophagus, stomach and duodenum.
यहां पर बेटा एक एंजाइम आया लाइपेज, बोलो क्या? लाइपेज एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। कैसा? दुनिया के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम और चूंकि इसका नाम लाइपेज है, ये किसे डाइजेस्ट करता है? लिपिड। ये फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड को करता है। लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लाइपेज इज तो जब आपने घी खाया या पिया, वो घी आपके मुंह से होते होते इंटेस्टाइन तक पहुंचा और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद घी कह रहा हम पानी में नहीं घुलेंगे, क्योंकि कभी भी पानी में घी घुल ही नहीं सकता। आप ग्लास पानी में एक तेल की बूंद डालो, घुलेगी कि नहीं? तो जो आपने फैट खाया था वो इंटेस्टाइन तक पहुंचा, पर वो वाटर में घुला पर कुछ सरफेस रहा, कांटेक्ट एरिया। बोलो क्या? जहां पानी और फैट दोनों आपस में मिल रहे हैं, इट इज अ कांटेक्ट एरिया। बताओ, फैट अपना कांटेक्ट एरिया मिनिमम रखना चाहेगा कि मैक्सिमम? मिनिमम, क्योंकि वो पानी में घुलना नहीं चाहेगा। तो जितनी जगह पर भी वाटर और फैट आपस में मिल जाएंगे, उस जगह लाइपेज चांस मारेगा, क्योंकि लाइपेज इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पानी की एब्सेंस की प्रेजेंस, बताओ यहां पानी है कि नहीं है? यहां पानी है, यहां पर पानी और फैट जुड़ रहे, कांटेक्ट एरिया, तो यहां लाइपेज काम करेगा। इसका मतलब डाइजेशन बहुत ज्यादा की बहुत कम। आप बोलते हैं ये अपना कांटेक्ट एरिया मिनिमम क्यों रखना चाह रहा? क्योंकि फैट के पास है सरफेस टेंशन। फिर से बोलो, हम ही बेवकूफ हैं जो हम पढ़ाए जा रहे। क्या है? कम की ज्यादा? और ज्यादा सरफेस टेंशन की वजह से ये ड्रॉपलेट बन रहा। क्या बन रहा? ड्रॉपलेट। तभी लिवर ने कहा कि हम भेजेंगे बाइल। क्या भेजेंगे? तो बाइल जैसे ही आया, इसमें थे बाइल सॉल्ट। फिर से बोलो, बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट ने इनका सरफेस टेंशन घटा दिया। और अगर सरफेस टेंशन घटा तो सरफेस फ्लैट हुई और टूट गई। टूट गई तो बताओ, फैट के ड्रॉपलेट जो बचे, वो ड्रॉपलेट के बड़ी ड्रॉपलेट की छोटी छोटी, और जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट बनी, इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट के चारों तरफ कौन आया? वाटर। क्या इनमें चारों तरफ वाटर आ गया? तो इसका मतलब बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ देना, इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। बोलो, और ये इमल्सिफिकेशन इज नोन एज मिसेल्स। फिर से बोलो, क्या मिसेल्स में ही फैट का डाइजेशन हो रहा है? यस सर। क्यों? क्योंकि मिसेल्स बनने पर सरफेस एरिया घटा कि बढ़ गया, और वाटर का कांटेक्ट कम हुआ कि ज्यादा? और जितना वाटर का कांटेक्ट, लिपिड का एक्शन उतना ज्यादा, लाइपेज का एक्शन उतना ज्यादा। तो बताओ, फैट का डाइजेशन करने के लिए आपको फैट की ड्रॉपलेट बड़ी चाहिए कि छोटी छोटी? और छोटी छोटी करना किसका काम? बाइल सॉल्ट। और इस प्रोसेस का नाम इमल्सिफिकेशन। फिर से बोलो। तो बच्चा, मैं यही बोल रहा हूं कि इसी इमल्सिफिकेशन में जो ड्रॉपलेट है, इन ड्रॉपलेट पे एक्ट किया लाइपेज ने। क्या बनाया? और क्या बनाया? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या बनाया? और ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल along with कोलेस्ट्रॉल, बोलो किसके साथ? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, बोलो कौन? फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ, इवन सम मोनोग्लिसराइड के साथ। कुछ लोग तो ऑलमोस्ट मर ही जाएंगे इसे याद रखने में। याद रखना उतना दिक्कत नहीं है। फैट जिन चीजों में डाइजेस्ट हुआ वो कौन? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अब जो मिसेल्स बनी, क्या बनी? मिसेल्स। जीज मिसेल्स बड़ी बड़ी की छोटी छोटी? छोटी। इनमें क्या है? लिपिड है कि फैटी एसिड? और क्या? और क्या आ गया? कोलेस्ट्रॉल। और क्या आ गया? फैट सॉल्युबल। और क्या आ गया? मोनोग्लिसराइड।
एंड नाउ दीज आर मिसल्स, इन्हीं को भी क्या कहेंगे? मिसल्स। तो याद रखना मिसल्स दो काम आती हैं, एक तो डाइजेशन और एक एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए? मिसल्स। एब्जॉर्प्शन के बाद भी जो बना क्या? मिसल्स। कोई पूछे मिसल्स में क्या है, बता नहीं पाओ, बताओगे क्या क्या है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, मोनोग्लिसराइड। इन मिसल से सब लोग सुनना वरना यहीं पर मरोगे। इन मिसल से फ्री फैटी एसिड, क्या बेटा? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अंदर भेजे जाएंगे। ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड अंदर भेजेगा। ये थे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मिसल्स में पड़े थे, अंदर भेजे गए। किसके अंदर? म्यूकोसा। फिर से बोलो। और म्यूकोसा के अंदर जाने पर ग्लिसरॉल ने, एवरीवन हियर, CH2CHOH, CH2OH एंड CHOH फिर से फैटी एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया, फिर से फैटी एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया। तो बताओ क्या बना लिए? ट्राई, एक जगह तो, दो जगह, तीनों जगह। तो याद रखना फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ने मिल करके फिर से बनाया रीइस्ट्रीफिकेशन, फिर से ईस्टर बॉन्ड बना लिए, रीइस्ट्रीफिकेशन। और इस रीइस्ट्रीफिकेशन के दौरान उन्होंने ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड बना लिए। और ये काम हुआ SER में, नाम तो सुना ही होगा। व्हाट इज SER? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी का रट्टा मार मार के पढ़ते हैं कि RER प्रोटीन बनाता है, याद आया? SER लिपिड बनाता है। इसको रट्टा मार के पढ़ते हो। RER क्या बनाता है? प्रोटीन। SER लिपिड। ये रहा लिपिड फॉर्मेशन। तो अजीब बात है, आपके पास ट्राइग्लिसराइड थी, आपने उनसे फ्री फैटी एसिड बनाए, उनको मिसल्स में डाला दिया, और साथ में बेटा फ्री और मोनोग्लिसराइड भी, बोलो मोनो, और यहां पर एक ड्रॉपलेट बनाई जो अगेन एक छोटा। तो भाइयों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिसल्स में डिफरेंस, मिस टीम कवरिंग एक्टिवली की एक्टिवली ब्लड में कि ल्यूटीन बनाता है, याद आया? SER लिपिड बनाता है। इसको रट्टा मार के पढ़ते हो। RER क्या बनाता है? प्रोटीन। SER लिपिड। ये रहा लिपिड फॉर्मेशन। तो अजीब बात है, आपके पास ट्राइग्लिसराइड थी, आपने उनसे फ्री फैटी एसिड बनाए, उनको मिसल्स में डाला और फ्री फैटी एसिड से फिर से ट्राइग्लिसराइड बना दिए। तो सर आप ट्राइग्लिसराइड ही क्यों नहीं भेज देते? हमने कहा ट्राइग्लिसराइड को यहां तक भेज पाना ठीक नहीं है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल की लार्ज मेम्ब्रेन से ये घुस नहीं सकते थे। इसलिए पहले ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकाले, फिर उन फैटी एसिड ग्लिसरॉल को एक एक करके अंदर भेजा। अंदर भेजने के बाद हमने वहां पर फिर से क्या बनाए? ट्राइग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड। साथ में हमने अंदर भेजा क्या? कोलेस्ट्रॉल। बोलो क्या? कोलेस्ट्रॉल। और सर जी कोलेस्ट्रॉल भी भेज दिया, कोलेस्ट्रॉल भेज दिया, और साथ में बेटा फ्रिक्स और मोनोग्लिसराइड भी, बोलो मोनो। और यहां पर एक ड्रॉपलेट बनाई जो अगेन एक छोटी ड्रॉपलेट है, ये मिसल्स नहीं कहलाई, इसे कहा गया, इट इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। फिर से बोलो। तो भाइयों मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिसल्स ल्यूमेन में कि सेल में? सेल में। मिसल्स ल्यूमेन में और काइलोमाइक्रॉन सेल। याद रखना काइलोमाइक्रॉन और मिसल्स में डिफरेंस, मिसल्स आर वाटर ड्रॉपलेट्स विद द फैट एंड द काइलोमाइक्रॉन आर द प्रोटीन कवर्ड। कैसी बेटा? प्रोटीन। तो दे हैव द प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन कवरिंग की गई। और किस पे प्रोटीन कवरिंग की गई? चिल्लाओ। ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोनोग्लिसराइड, इन सब में प्रोटीन कवरिंग करके हमने क्या बनाया? काइलोमाइक्रॉन।
और इस काइलोमाइक्रॉन को एक्टिवली, पैसिवली कि एक्टिवली, एनर्जी खर्च करके एक्टिवली हमने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड मतलब बाहर फेंका, और एक्सट्रूड करके कहां भेज दिया है? लिम्फ में। ब्लड में कि लिम्फ में? लिम्फ में। और लिम्फ वेसल्स का नाम क्या था? लैक्टियल। तो हमने लैक्टियल्स में अपना फूड भेजा। देखो भाई, अगर तुम भूले नहीं हो तो याद रखो, ये विलाई थी, इस विलाई के अंदर क्या थी? बोलो क्या थी? लैक्टियल। लैक्टियल थी, ये रही वो लैक्टियल, दिस लैक्टियल। और इस लैक्टियल तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया होगा? ये रही है बेटा म्यूकोसा। बोलो क्या है? तो बताओ, यहां पर फ्री फैटी एसिड थे, ग्लिसरॉल थे, क्या बना? मिसल्स। मिसल से क्या आया? फ्री फैटी एसिड। क्या बनाया? काइलोमाइक्रॉन। कहां भेजे? लैक्टियल। बताओ, काइलोमाइक्रॉन कहां गई? लैक्टियल। मिसल्स गई कि काइलोमाइक्रॉन? काइलोमाइक्रॉन। और ये काइलोमाइक्रॉन बनी कहां? कौन सी सेल? म्यूकोसा। और किस ऑर्गेनेल पर? एसिया। व्हाट इज एसिया? क्या रीस्ट्रिफिकेशन हुआ? बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। मैं बता रहा हूं, नहीं समझ पाते, या फिर समझेंगे कल सो जाएंगे, फिर परसों आएंगे, नहीं आएंगे। तो मिसल से पहले भेजा फ्री फैटी एसिड, फिर फ्री फैटी एसिड बनाए ट्राइग्लिसराइड, और फिर मोनोग्लिसराइड, साथ में कुछ और चीजें, और ग्लिसरॉल, और उनके ऊपर कवरिंग की किसकी? काइलोमैक। किसकी? प्रोटीन। प्रोटीन की इस कवरिंग का नाम काइलोमैक। और ये काइलोमाइक्रॉन को भेजा गया कहां? लैक्टियल। और लैक्टियल में ये जो फूड ट्रेवल कर रहा है, इसका नाम काइल। बोलो क्या नाम? काइल। चिल्लाओ बेटा मेरे साथ। मुंह में बोलस, इसोफेगस में बोलस, स्टमक में, इंटेस्टाइन में काइल, इंटेस्टाइन में भी काइल, लेकिन लैक्टियल में काइल। तो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में काइल, इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल में काइल। तो गुरुदेव हमारे पढ़ाते हैं कि मुंह में बोलस, स्टमक में काइम, और इंटेस्टाइन में काइल। तो उनके इंटेस्टाइन का कहने का मतलब जानते हो? इंटेस्टाइन की लैक्टियल में काइल, अदरवाइज ल्यूमेन में काइल। समझ गए? तो बताओ, मुंह में बोलस, इसोफेगस में बोलस, स्टमक में काइल, इंटेस्टाइन में काइम एंड काइल। जब तक ल्यूमेन में है काइल, लैक्टियल में काइल। और काइल शब्द कहां से लिया गया? काइलोमाइक्रॉन। फिर से बोलो। चलो, पढ़ना बहुत जरूरी है। दो बेटा ये, वरना ये चीजें तुम समझ नहीं पाओगे। पेज नंबर 264 की आखिरी लाइन मेरे साथ पढ़ो और फिर आगे बढ़ेंगे। 264 की आखिरी लाइन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। पहले पढ़ लो फिर लिखना। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। मैंने भी लिखा था फैटी एसिड ग्लिसरॉल दे आर इनसॉल्युबल। इधर देख लो, इनको ब्लड में एब्जॉर्ब कहां करेंगे? लिम्फ में। आगे लिखा है, they are first incorporated into small droplet called as micelles। देखो, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मैंने क्या बनाई? मिसेल्स। ये लाइनें पढ़ लो, नहीं यही सबसे ज्यादा पेन करेगी। मिसेल्स में, मिसेल्स विच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। बताओ, मिसेल्स से चीजें कहां मूव की गई? इंटेस्टाइन। एक चीज है जो अक्सर लोग चिल्लाते हैं, मिसेल मूव नहीं करती। मिसेल के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, वो मूव करते हैं कहां? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। आगे, दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल दैट इज कॉल्ड एज काइलोमैक। बस मैंने इसे डिटेल कर दिया। उन्होंने बोला रीफॉर्म, मैंने बोला रीस्ट्रिफिकेशन। फिर से बोलो। तो बताओ क्या बना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बना? ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, और उनपे किसकी कोट की? प्रोटीन, और उनका नाम क्या रखा? काइलो। फिर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ रहा हूं, दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन। बताओ, काइलोमाइक्रॉन ल्यूमेन में कि सेल में? सेल में। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल। किसमें? लिम्फ।
in the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substance of blood stream. ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लाइन है कि आप कहते हो कि सर पहले कहते हो कि ब्लड में नहीं जाएगा, लैक्टियल में जाएगा, फिर कहते हो लैक्टियल भी ब्लड में डालेगी। बिल्कुल सही कहते हैं, देखो ध्यान से, ये लैक्टियल अपना सारा सब्सटेंस इंफीरियर वेना केवा को देगी। नाम सुना है? ये वाली वेना केवा का नाम सुपीरियर और इसका नाम इंफीरियर। तो अल्टीमेटली लैक्टियल अपना सारा सब्सटेंस किसको डालेगी? इंफीरियर, और इंफीरियर वेना केवा से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी। तो अल्टीमेटली फैट भी ब्लड में ही जाएगा, लेकिन किसके थ्रू? लैक्टियल। समझ गए? और किस वेना के बाद? इंफीरियर। यानी लिम्फ वेसल सारी अपना सिक्रीशन कहां डालती है? इंफीरियर वेना के बाद। तो अल्टीमेटली ये खाना एक ना एक दिन ब्लड में ही जाना है, लेकिन म्यूकोसा में ब्लड में नहीं जाएगा। म्यूकोसा से कहां जाएगा? लिम्फ। तो कैसे जाएगा? पता नहीं किसके द्वारा? काइलोमाइक्रा। और मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, ना आप मिसल्स समझते हो ना काइलोमाइक्रॉन समझते हो। जब मैं काइलोमाइक्रॉन पूछूंगा मिसल्स बताओगे, जब मिसल्स पूछूंगा काइलोमाइक्रॉन। तो बाइल की वजह से काइलोमाइक्रॉन, हाँ, इमल्सन इज मिसल्स। क्या इनमें फ्री फैटी एसिड है? ग्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, मोनोग्लिसराइड है। बस मैंने एनसीईआरटी ने 2 चीजें दी है, मैंने 3 और लिख दी। बताओ मिसल्स में क्या क्या हो? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, मोनोग्लिसराइड। और यहां से क्या उठाए गए? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कहां भेजे गए? म्यूकोसा। म्यूकोसा में कहां गए? एससीआर। व्हाट इज एससीआर? और एससीआर से पहुंचकर इन्होंने रीस्टिफिकेशन किया, ट्राइग्लिसराइड बनाया, डाइग्लिसराइड बनाया, और इनमें प्रोटीन कोटिंग की। क्या नाम है? काइलोमाइक्रॉन। कहां भेजे गए? लैक्टियल, फर्दर कहां? ब्लड। और इस तरीके से फैट का और फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। और उन 4 लाइनों को पढ़ाने के लिए इतना डिटेल। समझ में आया राजा बाबू?